तो तुम्हारा होकर के रह जाएगा। और हमारे दादाजी सम्मानी राजकुमार जी की तरफ से सुंदर से पुष्पहार भेंट करके और 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा हो, इनके जीवन में सुख शांति हो। इन्होंने पुष्प भेंट किए, इनके जीवन में खुशियों की बरसात होती रहे, मेरी यही कामना है। तो बंधुओं, अब तो राजकुमार जी को मैया ने बुलवाया है। सेवक इधर से राजमहल में जो गोपा और मैया बातचीत कर रही हैं, तो वो भगवान से कहने के लिए, संदेशा पहुंचाने के लिए एक सेवक गया। और जब सेवक गया तो बंधु उसने जाकर के भगवान से कहा कि राजकुमार जी, आपको मैया ने याद किया है। राजमहल में गोपा व्याकुल है और आपसे मिलना चाहती है। भगवान ने कहा ठीक है, अगर मैया का संदेशा है तो मैं जरूर मिलने जाऊंगा। मैया का संदेशा पाकर के आज भगवान चल देते हैं। जब भगवान चल देते हैं तो बंधुओं, अब तो राजमहल में आ जाते हैं। जब राजमहल में आए, जहां गोपा बैठी हुई है, मैया ने बेटे को आसन दिया और कहा, बेटा, बहू बड़ी व्याकुल है, थोड़ा बहू को समय दो, कुछ बात करो बहू से। तुमने बहू से कभी बात भी नहीं की। एक आसन पर भगवान विराजमान है, एक आसन पर गोपा विराजमान है। गोपा ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा, प्रीतम, क्या बोली गोपा? पिया, 8 दिन हो गए और आपने मुझे दर्शन भी नहीं दिया। ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई, कौन सी खता हो गई प्रीतम? भगवान ने मुस्कुरा करके गोपा को देखा, कहा यशो, कहे को बेकार में परेशान हो रही हो? कोई खता नहीं हुई मेरी प्राण प्यारी, कोई भूल नहीं हुई। फिर आपने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि आप मुझसे बात भी कर ले, आप मुझे अपनी सूरत भी दिखा दें, दर्शन भी दे दें। गोपा के मन में बड़ी शिकायतें हैं और भगवान ने उन शिकायतों को दूर किया। कैसे?
भगवान से और भगवान ने गोपा से बहुत सारी बातें की। उन दोनों के मन के भ्रम दूर हो गए, भ्रम दूर हो गए। और जब भ्रम दूर हुए तो बंधुओं, पति और पत्नी ये जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया हुआ करते हैं। एक पहिया हो ट्रैक्टर का, एक पहिया हो साइकिल का, तो गाड़ी कैसी चलेगी? कैसी चलेगी भाभी जी? एक पहिया ट्रैक्टर का हो और एक पहिया साइकिल का हो, तो जीवन की गाड़ी कैसी चलेगी? बढ़िया चलेगी? बढ़िया नहीं चलेगी। चलेगी, थोड़ा बहुत चलेगी और घचका खा करके खड़ी हो जाएगी। तो बंधुओं, आज दोनों के मन के भ्रम दूर हो गए, तो दोनों पहिए मानसिक रूप से भी समान हो गए। और बंधुओं, गोपा का विवाह पूर्ण होता है। राजमहल में बड़े प्रेम से दोनों पति और पत्नी जीवन यापन करने लगे हैं और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है तो बंधुओं, भगवान की उम्र लगभग 29 वर्ष की हो जाती है। कितने वर्ष की हो गई? 29 वर्ष की। तो आइए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और झांकी के माध्यम से श्रवण करेंगे नगर भ्रमण। तो बंधुओं, गौर करते हैं राजकुमार सिद्धार्थ जी और उनके मंत्री छंदक तो एक बार भगवान ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, कपिलवस्तु नगरी को देखने का मन हो रहा है। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी व्यवस्था करवा देंगे। महाराज ने तुरंत ही अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री जी, महाराज, मंत्री जी, क्या बात है? क्या कहना चाहते हो महाराज? देखो मंत्री जी, हाँ, आप क्यों रहे थे? परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान क्या, एक के बाद एक आपत्ति सताती है। आपत्ति? हमें लगा साल 4 आपत्ति आई आती है आपका। क्या करे मंत्री जी? बताओ क्या आपत्ति है? आपत्ति क्या, बेटा राजमहल से नगरी को देखना चाहता है। राजमहल से नगरी देखना चाहते हैं? राजमहल में बना रहा तो कह रहा है अब अच्छा नहीं लग रहा। क्या? तो बोला पिताजी मुझे कपिलवस्तु नगरी घूमनी है। ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, अगर नगर घूम लेंगे, कहीं दिमाग पलट गया, तुम्हें तो मालूम है भविष्यवाणी हुई थी, मालूम है? मंत्री जी सब पता है। हाँ, तो नगर घूम लेंगे, देख लेंगे दुनिया, तो उस बैराग की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, अच्छी बात है। सुनो 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 मंत्री जी, बोलो। नगरी की थोड़ी सी व्यवस्था करवा देना। क्या व्यवस्था हो बताओ? नगरी अब सही सलामत करती है, व्यवस्था बताओ। देर रात गोली चले देखो भाई, हाँ, ये जो नगरी में साफ सफाई करवा देना। हाँ हाँ, कूड़ा करकट पड़ा है उसे हटवा देना। ठीक है, खड़ंजे समतल करवा देना। ठीक है, और जो भी गरीब दीनहीन दुखियारे भूखे भिखारी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को निकाल के नगरी की बाहर व्यवस्था कर देना। ठीक है। और कुछ क्या भाई, बड़े बूढ़े दीनहीन दुखियारी गरीब बच्चे सबको व्यवस्था एक तरफ कर देना। अच्छा, हाँ, और कोई चिंता तो नहीं है? कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आप चिंता ना करें और राजकुमार सिद्धार्थ की तैयारी करें और हम तो ये व्यवस्था देख रहे हैं। ठीक है, देखो भाइयों और बहनों,
महाराज का कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ नगरी घूमेंगे। जितने यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं वो यहाँ से चली जाए, और जितनी बड़ी बूढ़ी बैठी है वो भी चली जाए, क्योंकि महाराज का कहना है। ठीक है। और ये सामने जितने कूप लगे हैं, जो सफाई अपाई सब ये सवेरे मिलना नहीं चाहिए। कहा है प्रधान यहाँ के, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो खड़ंजे बनवा दिए जाए। महाराज का कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ नगरी घूमेंगे। हाँ, और ध्यान रखें, कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। प्रधान जी बहुत गंदगी फैला रहे हैं, इसलिए जो मकानों में लेटरिन दे रहे हैं वो लेटरिन खसवाई जाए। ठीक है, वही चौका है वही लेटरिन है, तो ये तोड़वा दी जाए। ये गंदगी पसंद नहीं है, महाराज का कहना है। महाराज, हाँ मंत्री जी, मैंने मुनादी कर दी और खबर प्रधान तक पहुंचा दी। खड़ंजे समतल और जितनी व्यवस्था उतनी सब होगी मिलेगी आपको। ठीक है। ठीक है। नगरी की व्यवस्था हो गई है। व्यवस्था हो गई है। ये जनरेटर नहीं पीछे हटा तो बता रहे हम, कल हट जाए ये जनरेटर पीछे, फटफट की आवाज बहुत आ रही है। तुम्हें नहीं मालूम है, भगवान नगर भ्रमण करेगा, ये जनरेटर की आवाज नहीं आना चाहिए। सारी व्यवस्था हो गई मंत्री जी। हाँ, सारी व्यवस्था हो गई। जाइए बेटे को ले आइए। ठीक है, आप चिंता न करें, बेटे को मैं घुमा लाऊंगा बहुत अच्छी तरीका से, आप चिंता न करें। मंत्री छंदक और राजकुमार सिद्धार्थ जी दोनों लोग नगरी का भ्रमण करने के लिए चले हैं, नगरी को घूमने के लिए चले हैं। और बंधुओं, जब दोनों लोग रथ पर सवार हैं, धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। चलते चले जा रहे, और जब चलते चले जा रहे तो मंत्री जी ने वो रथ की लगाम जो मंत्री जी के हाथ में है, राजकुमार ने कहा मंत्री जी ये लगाम हमें दे दे। क्यों? लाइए मंत्री जी, ये लगाम हमें दे दें तो मंत्री सेवक सेवक होता है, मालिक मालिक होता है। नौकर की क्या मजाल जो मालिक से मुंह जुबान करके बात करे। बंधु, आप बिजली पकड़ लो। अब तो छंदक ने वो लगाम राजकुमार के हाथ में दे दी। राजकुमार जी रथ को चौड़े सुंदर मार्ग को छोड़ करके एक छोटे से रास्ते पर रथ को ले आते हैं। छोटे से रास्ते पर रथ को ले जा रहे हैं बंधुओं, अब तो वहां उन्होंने देखा कि गांव की हालत बहुत बेकार है। वहां पर
घास फूस के छप्पर हैं, कुछ खपरेले बिछी हुई हैं, टूटी फूटी झोपड़ी है। उसी समय राजकुमार ने एक दृश्य देखा। राजकुमार जी ने एक दृश्य देखा। दोनों चलते चले जा रहे हैं, सिद्धार्थ जी और मंत्री जी, और इधर क्या होता है, एक बड़े बूढ़े चले जा रहे हैं। मंत्री महाराज, क्या बात है? गत रोको। क्यों, क्या बात है? रोको रोको रोको। ठीक है, रुक गया रथ। बताओ। ये बताइए, हाँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे राजकुमार सिद्धार्थ, हाँ, ये क्या तुम बवाल रथ को रुकवा लेते हो बार बार? एक बात बताओ, चलो आगे चलते हैं। नहीं मंत्री, है? यही बताइए मुझको। ये हाँ ये व्यक्ति हाँ। कौन है? ये व्यक्ति बूढ़ा है। अच्छा, हाँ, इन पे बुढ़ापा है, इनका शरीर जर्जर हो गया है और लाठी के सहारे से ये चलते हैं और कमर इनकी काम नहीं कर रही है। अच्छा मंत्री, हाँ। क्या ये बुढ़ापा हम पे भी आएगा? अरे राजकुमार, ये तो बुढ़ापा है, सब पे आएगा, हम पे आएगा, तुम पे आएगा, इन सब पे आएगा। अच्छा, बुढ़ापा सब पर आता है, ये राजकुमार को मंत्री जी ने समझा दिया। सिकुड़ी जो हमसे धीरे-धीरे, अच्छा, और आया बुढ़ापा भी उमरिया, गजब कर गई। मंत्री जी, चलिए ठीक है, रथ को आगे बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ो, अब ना रोकना। ठीक है। हाँ, चलते आगे, चलते चलो। बंधुओं,
धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता जा रहा है और एक दूसरा दृश्य भगवान ने और देखा है। दूसरे दृश्य में भगवान ने क्या देखा? रथ की लगाम सेवक ने अपने हाथ में ले ली और रथ आगे चला जा रहा है। दूसरे दृश्य में भगवान ने देखा एक व्यक्ति धीरे धीरे सामने से चला आ रहा है। रोको, अब क्या बात है? रोको। अरे मंत्री घोड़े रुक जाओ बेटा। हाँ। रोको। रोक लिया, बताओ। मंत्री हाँ ये बताइए, हाँ। अब मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये क्या देख रहे हैं? ये व्यक्ति कौन है? हाँ ये कौन है? सब अंधा मंदा लूला लंगड़ा ही मिट्टी सफाई करवाई तो ही मरे आए। क्या बताओ मंत्री। कुछ नहीं कह रहे महाराज कुमार सिद्धार्थ, कुछ नहीं कह रहे। आप ये पूछ रहे हो ये व्यक्ति कौन है? हाँ अच्छा, ये बताओ। ये व्यक्ति बेचारा कोड़ी है, कोड़ी। अच्छा इसे कोड़ हो गया है, ये बीमारी होती है राजकुमार सिद्धार्थ। ये अच्छा। कोड़ से बेचारा परेशान है और ये कन्हा रहा है। अच्छा हाँ मंत्री, हाँ। क्या ये बीमारी हम पे भी आ सकती है? राजकुमार सिद्धार्थ, हाँ ये बीमारी है हर किसी को लग सकती है, तुम्हें भी लग सकती है, हमें भी लग सकती है। राजकुमार चलो, इस बातें से कोई मतलब नहीं, चलो महाराज आगे चलते हैं, चलो। राजकुमार सिद्धार्थ ने ये दूसरा दृश्य देखा है। भगवान धीरे धीरे मंत्री जी उनके साथ में हैं और चले जा रहे हैं कि देख बंधु नहीं लगेगा। तो बंधु दो दृश्य देखे और अब बे आसे ठाड़ी बे आसरे बन करंट आ रहे आसरे। अब तो एक तीसरा दृश्य जो बड़ा खतरनाक है। आराम से धीरे धीरे। अब तो एक तीसरा दृश्य और देखा है बंधु। तीसरे दृश्य में भगवान ने क्या देखा गौर करें। तीसरे दृश्य में भगवान देखते हैं कि बंधु चार लोग एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं। कैसे? बसनी
मंत्री महाराज। रथ को रोको। महाराज हाँ मेरा तो तुमने दिमाग का भेजा खराब कर दिया। बेर बेर रथ रुकवा लेते हो, क्या बात? अब क्या बात है? अरे मंत्री हाँ तुम बहस मत किया करो। अच्छा हाँ रथ को रोको। ठीक है, रथ को रोक लिया। मंत्री हाँ ये बताइए, हाँ ये 4 लोग हाँ कंधे पर रखे हाँ। इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? इसे, हाँ इस व्यक्ति को क्या हो गया? कहाँ लेके जा रहे हाँ हैं? इसको क्या हो गया है? मंत्री महाराज क्या कह रहे हो? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं। हम पीछे आगे पीछे के भविष्य देख रहे थे। बताओ। राजकुमार सिद्धार्थ, हाँ ये जो 4 लोग कंधे पर रखे हैं, हाँ ये व्यक्ति मर गया। अच्छा ये संसार से जुदा हो चुका है, इसकी सांस निकल गई है और ये 4 लोग ले जा रहे हैं। इसे शमशान ले जाएंगे, दफनाएंगे और जला के राख कर देंगे। ये मर गया है व्यक्ति। मंत्री हाँ ये बताओ, हाँ तो क्या एक दिन हमको भी ऐसे ही मरना होगा? राजकुमार, हाँ संसार में जो आया है वो जरूर नष्ट होगा। एक दिन हमें मरना होगा, तुम्हें भी मरना होगा, सबको मरना होगा। अच्छा बंधु, राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा, मंत्री जी क्या ये मृत्यु सबके ऊपर आती है? मंत्री जी कहते हैं हाँ राजकुमार जी, सबको संसार से जुदा होना है। इस आदमी को क्यों बांधा, क्या बिगाड़ा है इसने? समझा करके मंत्री बोले, अब तो मंत्री जी बार बार राजकुमार जी को समझाते हैं। जब बार बार राजकुमार जी को समझा रहे हैं
लैया लैया जी तो मरिए गए ऐसी जगह जरियो है आज मरे में को रहिए थे अते रही तगड़े अते अब तो बंधुओं मंत्री हाँ चलिए रथ को बढ़ाइए आगे। ठीक है ये 3 दृश्य देखे और बंधुओं एक और दृश्य भगवान ने देखा जो बड़ा महत्वपूर्ण था। उस दृश्य ने मानो भगवान को एक रास्ता दिखा दिया। और हमारे भैया जी राम चेला जी की तरफ से ये सुंदर से पुष्पहार भेंट करके और 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और हमारे भाइयों को भी 20-20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। आपके घर में सुख शांति हो, मनोकामना पूरी हो, धन के भंडार भरे रहे, मेरी यही कामना है। मंत्री जी हाँ महाराज चलो आओ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब तो मंत्री जी और राजकुमार जी चलते चले आ रहे हैं। एक चौथा दृश्य और देखा कि एक साधु जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। मंत्री महाराज रथ को रोको। अब का कमी अरे रथ को रोको क्यों मंत्री। ठीक है रथ को रोक लिया है बताओ मंत्री हाँ ये बताओ हाँ ये हाँ हाँ ये कौन है कौन है ये हाँ महाराज हाँ ये ने कर देखा यार का बात का बच्चे जैसी भी बता चलो ठीक है। तो राजकुमार सिद्धार्थ जी ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी हाँ महाराज ये मैं क्या देख रही हूँ, कौन है? ये हाँ राजकुमार सिद्धार्थ ये साधु है सन्यासी है। इन्हें घर परिवार और बच्चों बीवी चिड़िया बकरिया भैंस कौवे खेत टपरिया आलू गाजर मटर इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये मांगते खाते हैं, बच्चा मांगते हैं और खाते हैं और बस आराम से मौज करते हैं। इनके चेहरे पर बड़ी अद्भुत शांति है। हाँ ये साधु है। ये इनके पास घर मकान नहीं है तो भी इतने शांत हैं और मैं तेरा राजकुमार फिर भी मैं इतना अशांत हूँ। मंत्री जी हाँ चलो रास्ता मिल गया, राजमहल की ओर चलो। ठीक है चलो अब मत रुकवाना रथ बेर बेर ठीक है अब चलते हैं चलो। बंधुओं अब तो राजकुमार सिद्धार्थ जी ने अपना रथ वापस मोड़ा और राजमहल की ओर वापस आ जाते हैं। जब राजमहल की ओर आए तो मन में विचार करने लगे, ये
तीन दृश्य देखे। बूढ़ा देखा, रोगी देखा, मृतक देखा और सन्यासी देखा। इन चार दृश्यों को देख करके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। पहले तीन दृश्य देखे तो घबरा गए और चौथा दृश्य देखा तो सोचा रास्ता मिल गया। बंधुओं, इस तरह से भगवान ने ये नगर भ्रमण पूरा किया। तो बंधुओं, मिलकर के गीत बोलेंगे और उसके बाद वंदना और प्रसाद।